तो कहो कि देखना है सरकार। अरे जलवा दिखाने वाले रुख पर नकाब क्यों है। ठाकुर से कभी कभी विवाद भी करूं। सरकार आपने सबरी का घर देखा, विदुरानी के घर गए, गीतराज जटायु का उद्धार किया, आपने सबके घर में जाके अपना जलवा दिखाया। अरे जलवा दिखाने वाले रुख पर नकाब क्यों है। जब गणिका से कुछ ना पूछा तो फिर मुझसे हिसाब क्यों है। सरकार हमसे कहते हो कि हम तब जब क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। वो गणिका ने तो केवल तोते को राम राम पढ़ाया, सुआ पढ़ावत गणिका तर गई, तार दिया। और हमसे पूछते हो तुमने साधन किए क्या। सरकार यदि आप यह कहते हो कि साधन मैंने क्या किए, तो मैं प्रभु आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने किसको साधन से तारा। भगवान ने पूछा भक्त से, तो तेरा मुझ तक आने का जरिया क्या है। तेरा मुझ तक आने का जरिया क्या है। तो भक्त ने कहा, सरकार मेरे पास कुछ और आधार नहीं है, केवल दृग बिंदु का है सहारा। ये आंखों में 2 अश्रु के अलावा हम आपको कुछ पुष्प भी नहीं अर्पित कर सकते नाथ, यही आपको मैट करते हैं। इसी भाव से ध्रुवजी महाराज ने भगवान को प्राप्त किया है। उत्तानपाद के वंश में ध्रुवजी महाराज जैसे पुत्र हुए हैं। प्रियव्रत जी महाराज का वंश आगे चला तो आग्नि हुए, नाभि हुए, नाभि के ऋषभदेव हुए, ऋषभदेव के हुए भरत जी महाराज। भरत जी महाराज एक हिरण के मोह में पड़ गए। मोह, पिता अपने पुत्रों का त्याग करके, राजपाट सब कुछ छोड़ करके नेपाल में जो गंडक नदी बहती है वहां पर जाके तप करने चले गए भरत जी महाराज। और वहां पहुंचे तो एक हिरण को देखा क्या, जो जल पी रही थी और सिंह की दहाड़ सुन करके नदी में छलांग लगा दी। हिरण तो मर गई मगर गर्भ में पल रहा बालक बाहर आ गया। तो उसको बचाया, साफ स्वच्छ किया, दूध की व्यवस्था की, छोटे छोटे पत्तों को, कोमल कोमल पत्तों को खिलाया। यहां तक तो धर्म संबद्ध बात थी, बचाना ठीक था, जीव पर कृपा करनी चाहिए, दया करनी चाहिए। परंतु अब क्या हुआ, वह मृग का बच्चा ही मोह का कारण हो गया। सुबह से लेकर शाम तक उसी के बारे में सोचते हैं। और एक दिन मृगों का झुंड आया तो वो बच्चा तो चला गया मृगों के झुंड के साथ। मृग शावक यहाँ ये चिंतित हो गए, पता नहीं कहाँ चला गया, किसी हिंसक जानवर ने तो नहीं खा लिया। और ऐसा सोचते सोचते महाराज संताप हो गया, बीमार पड़ गए और शरीर छूट गया। और कहे महाराज एक मृग के संगते भरत धरी मृग दे। मरते समय मृग का ही ध्यान रहा, अंते यामति शाहगति। जो सोचोगे वही बन जाओगे। धन के बारे में सोचोगे तो आके सर्प बन के वहीं बैठोगे, उसी के आसपास मंडराओगे। और फिर वही बेटे जिनके लिए सब छोड़ के गए डंडा से मार मार के भगाएंगे। हाँ, इसलिए अंत में राम नाम का ध्यान हो, भगवान का ध्यान हो, उसके लिए अभी से प्रयत्न करो। इतने बड़े संत, इतने बड़े महात्मा और एक मृग के चक्कर में मृग ही बन गए। एक संत कहते हैं कि मृग के संगते भरत धरी मृग देह, और तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करते ने। सबसे प्रेम करते हैं तो वो क्या बनते होंगे भगवान जाने। तो इसलिए जड़ भरत के रूप में वो मृग बने, मृग के बाद जड़ भरत बने। और रहुगुण नाम के राजा को सुंदर उपदेश करके अवधूत संत जड़ भरत जी महाराज ने रहुगुण का कल्याण किया। समय ज्यादा हो जाता है, कथाओं को कहीं समास विधि, कभी व्यास विधि से करना पड़ता है। अब आपको एकादशी के बारे में कल नहीं बता पाए तो कुछ पछतावा हो रहा है, इसलिए कल भगवान का जन्म महोत्सव है, सूचना आज ही आपको बता रहा है। भगवान के जन्म महोत्सव में खूब धूमधाम से आना है, गाना है, नाचना है। सुंदर सा शठोरा का प्रसाद हम आपको पवाएंगे। कल द्वादशी है, कल तो खूब छक्के पाइए, कोई चिंता की बात नहीं। तो समय का ध्यान रखें। हम 4:30 बजे यहाँ पहुँचते हैं, आप 5 बजे आ जाइए, आधा घंटे बाद आइए। हम वो वक्ता नहीं कि हमसे आधा घंटे आप पहले आ जाए, हमारे आधा घंटे बाद आ जाइए, मगर 5 तक आ ही जाइए।
5 बजे से जैसे प्रारंभ हो जाए भगवान की मंगलमय गौरव गाथा, तो कथा सुनने और सुनाने का आनंद मिलता रहेगा। नहीं तो हम कहीं छोटा छोटा करते जाएंगे, आप लोग समझ नहीं पाएंगे महाराज जी ने कहाँ बड़ा किया कहाँ छोटा किया। समय तो हमें देखना है आपको, क्योंकि कल भी बुलाना है। अभी रसोई में जाके भी आप लोगों को ड्यूटी देनी, जिनकी बहुएं हैं चलो कोई बात नहीं, और लोगों को तो जाना है। तो ये सब जिम्मेदारियां यहाँ हमको चिंता रहती है सबकी। तो अभी तो आज की कथा को हम लोग यहीं विराम करते हैं। कल भगवान का मंगलमय जन्म महोत्सव, हो सके तो पीत वस्त्र पहन के आए। जैसे मैया आज पीला पीला साड़ी पहनी है, ऐसा कल भी पहन के आइए, खूब सुंदर सुंदर वस्त्र। क्यों? हम लोग एक आम व्यक्ति के जन्म महोत्सव में जाते हैं, छोटे से बच्चे में। कोई कहता है महाराज आज केक कटेगा, मेरे बच्चे का जन्मदिन है, तो आप जाते हैं सजते समर के और सोचते हैं नहीं खाने की व्यवस्था होगी तो समोसा नमकीन बिस्किट तो खिलाएगा ही, फिर उसी हिसाब से गिफ्ट भी ले लेते हैं। तो भगवान के जन्म महोत्सव में आपको बढ़िया पंचमेवा मिला हुआ, गुड़ का लड्डू मिलने वाला, और खूब बन समर के आइए। जब भगवान के जन्म महोत्सव में हम आते हैं तो हमारे घर में कोई उत्सव पड़ता है तो भगवान भी वैसे ही आते हैं किसी न किसी वेश में। इसलिए खूब आनंद में आइए, चाहे चिंता छोड़िए, जो है तो उसी में आनंद है। ऐसा सोच के न जगह की कमी है न समय की कमी है, खूब आनंद कल लुटाएंगे। क्योंकि आनंद कंद श्री द्वारकाधीश का जन्म महोत्सव है। तो सभी लोगों को पुनः पुनः जन्म की हम आपको अवगत करा रहे हैं। कल आना है। आज भगवान की मंगलमय आरती के पूर्व 2 मिनट नाम संकीर्तन, तदुपरांत भगवान की आरती। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल